हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। अमराज एंड वाचिंग साइंस क्लासेस। तो गाइस फिर से आप सभी लोग लेके आ गया हूँ स्पोकन का धमाकेदार सेंटेंस जो इस प्रकार से है, जो अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप एक नज़र डालिए और देखिए, और फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, आप सब लोग रेडी हैं? यस सर। ओके गाइस, तो आज का जो हमारा पहला सेंटेंस है, पलट कर देखो। यानी कभी कुछ भी पीछे अगर देखने के लिए बोलते हैं, अरे पलट कर देखो तो सही है ना, तो बोलेंगे लुक बैक। क्या बोलेंगे? लुक बैक। फिर से बोलिए, लुक बैक। अरे मोली, ध्यान दो यहाँ पे। जैसे देखो दूसरा सेंटेंस, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अक्सर हम लोग बोलते हैं कहाँ ध्यान है, तो वेयर इज द अटेंशन। क्या बोलेंगे? वेयर इज द अटेंशन। हाँ गाइस, जब भी आपको बोलना है किसी को कि कहाँ ध्यान है, तो वेयर इज द अटेंशन। कौन सा वाला? जैसे कि मान लिया जाए कि हम किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अरे ये वाला नहीं, वो वाला, तो अगला पूछे कौन सा वाला, तो बोलेंगे विच वन। क्या बोलेंगे? व्हिच वन। फिर से बोलिए, व्हिच वन। विच वन। ओके, जब आपको बोलना है कि ये वाला, तो क्या बोलेंगे? दिस वन। क्या बोलेंगे? दिस वन। अगर वे वाला तो डेट वन, है ना, इस प्रकार से। मैं तुमसे पहले जाऊंगा, यानी हम किसी को ये बोलना है कि तुम वहाँ पहुँचेगे, इससे पहले मैं जाऊंगा, तो क्या बोलेंगे? आई विल गो बिफोर यू। क्या बोलेंगे? आई विल गो बिफोर यू। फिर से बोलिए, आई विल गो बिफोर यू। हाँ, आई विल गो बिफोर यू। वेरी गुड। नेक्स्ट है मेरे लिए करो। कोई काम है जो हम किसी को बोल रहे हैं कि प्लीज मेरे लिए करो, उसको इंग्लिश बोलेंगे डू इट फॉर मी। क्या बोलेंगे? डू इट फॉर मी। फिर से बोलिए, डू इट फॉर मी। डू इट फॉर मी। वेरी गुड। नेक्स्ट है कि दिखावा मत करो। जब भी किसी को ये बोलना है कि भैया ज़्यादा दिखावा मत करो, उसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट शो ऑफ। क्या बोलेंगे? डोंट शो ऑफ। फिर से बोलो, डोंट शो ऑफ। ओके। नेक्स्ट है मेरे नज़रिए में। जैसे कोई चीज़ है, बोलते हैं ना कि मेरे नज़रिए में ये गलत है, मेरे नज़रिए में ये सही है, तो मेरे नज़रिए में अगर जब भी आपको बोलना है तो बोलेंगे फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बोलेंगे? फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। फिर से बोलिए, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। अब जैसे देखिएगा, इस पे सेंटेंस अगर जोड़ना हो, जैसे कि मेरे नज़रिए में वह गलत है, क्या बोलेंगे? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ही इज़ रॉन्ग, है ना। इस प्रकार से आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मुझे ऐसा लगता है। जब भी आपको बोलना है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम गलत हो, मुझे ऐसा लगता है कि वह सही है, तो मुझे ऐसा लगता है, उसको इंग्लिश में बोलेंगे इट सीम्स टू मी। क्या बोलेंगे? इट सीम्स टू मी। फिर से बोलिए, इट सीम्स टू मी। या फिर आई थिंक सो। क्या बोलेंगे? आई थिंक सो। जो भी आपको इजी लगे वो यूज कर लेना है, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछे तो, है ना, अगर जब भी बोलना है कि अगर आप मुझसे पूछे तो, मतलब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, यह चीज़ सही नहीं है, तो बोलेंगे इफ़ यू आस्क मी। क्या बोलेंगे? इफ यू आस्क मी। हाँ, इफ़ यू आस्क मी बोलेंगे गाइस, ठीक है। मेरे अनुभव में, तो बोलेंगे इन माई एक्सपीरियंस। क्या बोलेंगे? इन माय एक्सपीरियंस। फिर से बोलिए, इन माय एक्सपीरियंस। तो आवाज़ नहीं है, आवाज़ पहुँचाओ यहाँ पे। क्या नाम है? नाम बताओ ना रे। अंकित कुमार, ठीक है। तो अंकित जी जोर से बोलिए, जहाँ तक मेरी बात है। जब भी आपको बोले जहाँ तक मेरी बात है, तो एज फॉर एज आई एम कंसर्न। क्या बोलेंगे? As far as I am concerned. फिर से बोलिए, As far as I am concerned. वेरी गुड। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? As far as I can see. एज फॉर एज आई कैन सी। क्या बोलेंगे? As far as I can see. यह तुम्हारी जिम्मेवारी है, तो क्या बोलेंगे? That's on you. दैट्स ऑन यू। क्या बोलेंगे? That's on you. और सिंपल वाला में हम बोल सकते दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी बोल सकते हैं। तुम्हारी जिम्मेवारी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आइए रिपीट मोड में हम केवल हिंदी बोलेंगे और आप लोग इंग्लिश बोलिएगा, ठीक है। आर यू रेडी? Yes sir. ओके, पलट कर देखो। Look back. हाँ गाइज, बोलेंगे लुक बैक। क्या बोलेंगे? Look back. बहुत अच्छा। ध्यान कहाँ है? Where is the attention? वेयर इज द अटेंशन। क्या बोलेंगे? Where is the attention? कौन सा वाला? Which one? विच वन। क्या बोलेंगे? Which one? ओके, मैं तुमसे पहले जाऊंगा। I will go before you. आई विल गो बिफोर यू। क्या बोलेंगे? I will go before you. मेरे लिए करो। Do it for you. डू इट फॉर मी। क्या बोलेंगे? Do it for me. हाँ, दिखावा मत करो। Don't show off. डोंट शो अप। क्या बोलेंगे? Don't show off. बहुत अच्छा। मेरे नजरिए में, From my point of view. फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बोलेंगे? From my point of view.
मुझे ऐसा लगता है। It seems to me. इट सीम्स टू मी, क्या बोलेंगे? It's seem to me. हाँ सीम्स बोलेंगे, सीम्स लगना, या दूसरा बोलेंगे आई थिंक I सो। so. ठीक है, अगर आप मुझसे पूछे तो If you ask me. इफ यू आस्क मी, क्या बोलेंगे? If you ask me. अगर आप उससे पूछे तो क्या हो जाएगा? अगर आप उससे पूछे. हाँ If you. ठीक है, If you ask. इफ यू आस्क यहाँ पे हिम, अगर उनसे पूछे तो आस्क देम। हाँ, तो इस प्रकार से गाइज आप क्रिएट कीजिएगा सेंटेंस, ऐसे ही क्रिएट होता है। मेरे अनुभव में, In my experience. इन माई एक्सपीरियंस, क्या बोलेंगे? In my experience. हाँ, जहाँ तक मेरी बात है, As far as I'm concerned. एज फार एज आई एम कंसर्न, क्या बोलेंगे? As far as I'm concerned. हाँ, हल्का सा ड का उच्चारण लास्ट में, कंसर्न। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, As far as I can see. एज फार एज आई कैन सी, क्या बोलेंगे? As far as I can see. ओके, यह तुम्हारी जिम्मेवारी है, That's on you. दैट्स ऑन यू, क्या बोलेंगे? That's on you. या फिर दूसरा इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या बोलेंगे? It's for on. It's for him. इट्स योर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो यूजफुल रहा होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ लर्न किए होंगे। तो जितना हो सके वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। इफ यू आर वाचिंग ऑन फेसबुक देन फॉलो, एंड इफ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब देन सब्सक्राइब। और वेट एक स्टूडेंट का कमेंट था कि सर ऐसा वीडियो बताइए जिसमें हम लोग क्या करें कि स्टार्टिंग से कैसे अंग्रेजी को सीखें। तो हम कोशिश करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। तो इसके लिए हमको ये सेंटेंस मिटाना पड़ेगा, राइट? तो मिटाते हैं, स्ट्रक्चर बता देंगे क्या क्या स्टार्टिंग में करना होता है उसको। तो देखिए, पहली बात तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। अभी का कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं हुआ जिसको ABCD नहीं आता होगा, राइट? ABCD सबको आता है, स्टार्टिंग तो वहीं से होता है ABCD। दूसरी बात कि किसी भी नाम को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, है ना। उसके बाद हमारा बेसिक स्टार्ट होता है कहाँ से? दिस और डैट से स्टार्ट होता है। ट्रांसलेशन जब भी हम क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं तो दिस और डैट से स्टार्ट होता है ना, तो वो होना चाहिए। उसके बाद बात करें हम तो पहले पूरा सब्जेक्ट का डिटेल्स लीजिए। सबसे पहले क्या हुआ? तो ABCD, ठीक है। दूसरा क्या हुआ? तो ABCD जैसे आपको समझ में पूरा अच्छा से आने लगेगा, पूरा ए से या डबल ए से या यहाँ से पूरा यरल तक। फिर आपको क्या होना चाहिए? ककाहारा पूरा कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद किसी भी नाम को कैसे इंग्लिश में करना है वो होना चाहिए। अब जैसे देखिए, अगर मान लिया जाए कोई बच्चा को हम बोलेंगे कि ज्ञानेश्वर, अब इसको हम क्या करना है? अब इसको इंग्लिश में लिखना है ना। क्या होगा इंग्लिश में बताओ तो तुम लोग, बोलो। ये 100% बहुत सारा बच्चा गलती करता है, ठीक है। वाई से नहीं, JN से क्या होता है? ई, ये हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आना चाहिए आपको, कन्वर्ट करना है किसी भी नाम को। स्टार्टिंग है ये, कन्वर्ट करना कैसे होगा, ठीक है। चलिए आगे ये आ गया। उसके बाद स्टेप क्या आता है? ट्रांसलेशन जब स्टार्ट एकदम दिस और डैट से स्टार्टिंग होता है, एकदम पूरा दिस डैट। तो पहले बच्चा सीखता है कि यह कार है, यह मतलब कि यह राम है, वह मोहन है, वह सीता है, वह गीता, ये होता है। तो ये होना चाहिए। तो दिस डैट कहाँ यूज होगा इसका भी जानकारी होना चाहिए। दिस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? किसी भी नज़दीक के व्यक्ति या वस्तु को बताने के लिए। जैसे सपोज करो कि अगर बोलेंगे कि क्या है, तो आप इसको बोलिएगा दिस इज मार्कर, ना कि डैट इज मार्कर, ठीक है। तो बी यूज ऑफ दिस एंड दीज टेल अबाउट नियर पर्सन और थिंग्स के लिए करेंगे, ठीक है। और डैट और दोज, इसका इस्तेमाल हम लोग दूर के व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट आउट करने के लिए। उसके इंग्लिश में बोलेंगे बी यूज ऑफ डैट एंड दोज टेल अबाउट डिस्टेंस पर्सन और थिंग्स। जैसे सपोज कीजिए हम आपको बोलेंगे कि वह क्या है, तो आपको देखिए ऑटोमेटिक वहाँ पे वह आएगा ना। जैसे दूर का रहेगा, तो जैसे वहाँ पे पेड़ है तो क्या बोलेगा? वह पेड़ है। यह पेड़ कभी नहीं हो सकता, तो डैट इज ट्री। तो ये तो हो गया आपका बेसिक, दिस डैट दिस दोज। उसके बाद बच्चा क्या सीखता है? ही पे आता है, फिर सी पे आता है ना। तो दिस का मतलब, रुको पूरा डिटेल्स में ये बता देते हैं।
जैसे दिस, यह, डैट, वह, दीज, ये, दोज, वे, ठीक है। जो हमारे सब्सक्राइबर कमेंट किए हैं वो कृपया ध्यान से देखिए, आपके लिए पर्सनल बनाया जा रहा है और जो लोग भी देख रहे हैं उनको भी बेनिफिट होगा। तो ये तो हो गया, अभी बता दिए हैं। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता ही, जिसका मतलब वह। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा आता है सी, इसका मतलब ही वह। तो ये हो जाएगा आपका पुरुष के लिए और ये हो जाएगा आपका स्त्री के लिए। उसके बाद हमारा आता है यू, जिसका मतलब होता है आप लोग, है ना, तुम लोग, तुम या तुम लोग। तो ये सबको तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद वी, हम या हम लोग। उसके बाद होता है डी, मतलब वे लोग। और कुछ छूट रहा है? आई का मतलब मैं। इतना का गेम है पूरा। जब भी हम लोग किसी भी टास्क क्रिएट करते थे ना, सब्जेक्ट पे करते हैं, तो सब्जेक्ट की जानकारी हो गया होगा। अब स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे गाइज, क्योंकि हम वीडियो बोर्ड को इरेज करेंगे क्योंकि जगह कम है। आई होप कि आपको क्लीन दिख रहा होगा। रेड यूज़ करते ज़्यादा बेटर होगा ना। ये हो गया। उसके बाद जब ये सारी चीज़ की जानकारी होगा तो अब देखिए, अब गेम यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। क्या होगा? तो बेसिक में आपको सब्जेक्ट जानकारी हो गया, किसी भी नाम को इंग्लिश करना सीख गए आप। तो उसके बाद होता है बेसिक हमारा रूल नंबर 1, EJMR। ये जानकारी होना चाहिए आपको। EJMR जो होता है ये क्या हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हेल्पिंग वर्ब होता है। बेसिक का एकदम एडवांस, मतलब कि बेसिक एकदम बिगिनिंग EJMR होता है, राइट। तो EJMR कहाँ इस्तेमाल होता है और हूँ के लिए। अब जैसे कि मैं एक शिक्षक हूँ तो आई एम अ टीचर, तुम एक छात्र हो तो यू आर अ स्टूडेंट। तो इसका रूल होता है कि कहाँ किसके साथ क्या लगता है। जैसे भी अभी जितना सब्जेक्ट अभी लिखे हैं, जस्ट सब्जेक्ट बोले तो दिस, डैट, दिस, दोज, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट वगैरह वगैरह। तो उसके साथ इसका इस्तेमाल किया जाना है, ठीक है। जब ये समझ में आएगा, उसके बाद बेसिक रूल में आता है हमारा वर्ड्स एंड वर्ड। पूरा डिटेल्स वीडियो बाद में बनाएंगे गाइस, फिलहाल अभी आपको बता देते हैं कि क्या क्या पढ़ना होता है। उसके बाद आपको पढ़ना है शैल बी और विल बी। उसके बाद ये ख़त्म होगा तब आपको पढ़ना है पोजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद पोजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना होता है हैज़, हैव, फिर आपका आएगा हैड, फिर आपका आएगा शैल हैव और विल हैव। उसके बाद देखिए, इसमें भी एडवांस होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव में। एक रूल होता है इन और ऑन का, एडवांस रूल होता है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है आप देयर पढ़ सकते हैं, इट पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये हमारा हुआ बेसिक का, ये एकदम बेसिक का है, जिसमें कोई एक्शन होता ही नहीं है। एक्शन का इस्तेमाल मतलब कोई भी काम का इस्तेमाल नहीं करना है, जो भी होगा नो एक्शन का इस्तेमाल इसमें होगा। तो ये होगा हमारा बेसिक। जब वो कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर इसका एडवांस बनता है। एडवांस बनेगा तो एडवांस में क्या होगा, तो जैसे कि यहाँ पे बेसिक में EJMR, जैसे सिंपल आपको बताते हैं, हर में एक एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको। जैसे EJMR का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि वह एक नर्स है, तो सी इज अ नर्स। तो नर्स यहाँ पे क्या है, कोई एक्शन है नहीं है। उसी प्रकार से देखिए, हम लोग एक भारतीय थे, तो वी वर एन इंडियन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भारतीय होना एक्शन नहीं है। मैं खुश रहूँगा तो आई शैल बी हैप्पी, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद यह मेरा कार है, दिस इज माई कार, पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है उसका डिटेल्स बोले हैं कि डिटेल्स बाद में आपको बताएंगे। हैज़, हैव, जैसे मुझे कार है, आई हैव अ कार। तुम्हें एक घोड़ा है, यू हैव अ हॉर्स, ठीक है। हैड एक लौता है। उसके बाद शैल, तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें कोई एक्शन का काम नहीं होता, लेकिन जैसे ही एक्शन वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो देखिए यही सब रूल चेंज हो जाता है। क्या चेंज होगा, सब में टू लगाना होता है, जिसको हम इन्फिनेटिव टू के नाम से भी जानते हैं। EJMR टू, वाज वर टू, शैल बी, विल बी टू, हाँ,
पोजेसिव एडजेक्टिव इसमें नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हैज़ टू, हैव टू आ जाएगा, हैड टू आ जाएगा, शैल हैव टू, विल हैव टू आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा कोई एडवांस हुआ। जब ये कंप्लीट हो जाएगी गाइज, तब आपको पढ़ना होगा टेंस। क्या पढ़ना होगा? टेंस। और यही टेंस कंप्लीट करने के बाद आपको समझिए कि इंग्लिश का मतलब 60 से 70% दिक्कतें ख़त्म। क्योंकि मान लिया जाए कि बेसिक एडवांस इसका हुआ एडवांस, तो इसमें तो आपका लमसम 40% इंग्लिश ऐसे आ गया। उसका टेंस पढ़ लिए तो आपका मतलब 70 से 80% ऐसे कंप्लीट हो गया। अब बाकी क्या बचा? आपका स्ट्रक्चर वगैरह, रूल वगैरह सब अच्छा से स्टडी कर लिए। तो मेन आपका जो कमांड होगा वो होगा वर्ड पे। मतलब जितना वर्ड आपके पास स्टॉक होगा उतना अच्छे से इंग्लिश समझ में आएगा, उतना अच्छे से आप मतलब कि किसी भी चीज़ को क्रिएट कर पाएंगे। मान लीजिए कोई सेंटेंस क्रिएट करना है, वर्ड ही पता नहीं है तो दिक्कत है। इसलिए हमेशा हम बोलते हैं कि वर्ड मीनिंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नोइंग इंग्लिश। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश एंड इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ सेंटेंस देन यू विल। वर्ड जितना हो सके आप स्टॉक कीजिए, है ना। वर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। वर्ड होने के बाद अब सोचिएगा कि हमको बोलने कैसे आएगा। तो बोलने के लिए भैया आपको प्रैक्टिस करना होगा। विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ होने वाला नहीं। प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो देखिए, है। तो इस प्रकार से इंग्लिश आपको इम्प्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं। और जितना मतलब कि सारी चीज़ का डिटेल्स लेना है तो आप लोग कमेंट कीजिए, इसका स्पेशल हम वीडियो बनाएंगे। बस आप लोग को प्यार चाहिए, जितना हो सके वीडियो को फैलाइए। जैसे कि अगर मान लिया कि हम काम करें, उसका कोई परिणाम नहीं मिला तो फिर काम करने में मज़ा नहीं आता है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, ये पूरा डिटेल्स में एकदम हम पढ़ाएंगे, लेके आएंगे वीडियो। क्योंकि अभी तक मैं केवल स्पोकन पढ़ाता हूँ, सेंटेंस रहता है लिख के, आप याद करेंगे बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप रटुआ विद्यार्थी हो गए। वो सेंटेंस याद कर रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप ये पढ़िएगा ना डिटेल्स, तो आपको क्रिएट करना आएगा। जैसे हम ये क्रिएट करते हैं वैसे आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, आप लोग सपोर्ट करें, आगे कमेंट करें कि बनाना चाहिए हमें, और प्यार मिलेगा तो ऑटोमेटिक हम आएंगे वीडियो बनाएंगे। तो जितना हो सके फैलाइए इसको। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।